साथियों नमस्कार। उत्तराखंड प्राथमिक शिक्षक भर्ती 2025-26 और 2026-27 के बारे में जान लेते हैं। और उस जो आने वाली भर्ती है उसके रिगार्डिंग भी जान लेते हैं कि कितने पदों में गुणांकों में होने के चांसेस हो सकते हैं और कितनी भर्ती आ सकती है, और इस भर्ती को बढ़ाने के लिए हम आगे क्या क्या कर सकते हैं। तीसरा, जो कई अभ्यर्थी पूछे थे सर स्पेशल डीएड के बारे में बता दीजिए कि वहाँ काउंसलिंग के लिए कब बुलाने वाले हैं, क्योंकि कुछ ज़िलों में बुला लिया गया है और कुछ ज़िलों में अभी तक नहीं बुलाया गया है, ऐसी भी सूचना निकल के आ रही है। बाकी ब्रिज कोर्स से रिलेटेड भी बात कर लेंगे। अभी फ़िलहाल देख लेते हैं कि जो नई भर्ती जो आने वाली है उसके बारे में कुछ जानकारी है, उसके बारे में समझ लेते हैं। अभी फ़िलहाल जो मैंने कल आपको सूचना दी थी उसमें बोला गया था कि मंत्री जी द्वारा जब वार्ता की गई तो उनके द्वारा 500 से 600 पद की बात की गई थी। अगर हम 451 जो पद जो रिज़र्व है उनको हटा दें तो उसके बारे में अगर हम बात करेंगे टोटल तो 1000 तक आ जाएंगे। लेकिन अगर वैसे लेके आप लोग चलोगे तो 500 पद अगर निकलते हैं तो उसमें से अगर 200 पद या 250 पद के आसपास अगर बैकलॉग की सीटें, तो आप मान के चलिए 200 सीटें ही आपके पास बचती हैं जिसमें आपका कंपटीशन होगा। फिर 200 में आप लोग डिवाइड कर लीजिए, एससी एसटी ओबीसी ईडब्ल्यूएस, फिर हर हिसाब से आप लोग बांटेंगे, महिलाओं की सीटें अलग बांटेंगे। तो इस हिसाब से अगर आंकड़ा देखा जाएगा तो वैकेंसीज बहुत कम देखी जाएंगी। तो इसलिए आप लोग जो है हर प्रयासरत कीजिए वैकेंसीज ज़्यादा निकालने का। और आपके पास जो जो चीज़ें हैं, जो जो डॉक्यूमेंट्स हैं, कि आपको अगर चीज़ें वेरीफाई हैं, जैसे आपको चीज़ें पता है कि हाँ इस टाइम पे इतने रिटायरमेंट हुए हैं, इतने पद यहाँ यहाँ खाली हैं, तो वो सूचनाएं लेकर जाइए, उनको रूबरू कराइए। जो आपके जनप्रतिनिधि हैं या आपके कोई अच्छे जानकार हैं तो आप उनको बताइए, उनसे चीज़ों को लेके आगे बढ़ाइए। कहीं ना कहीं ऐसा होता है कुछ चीज़ें जो हैं छिप जाती हैं। अगर आप उनको सामने लेके आएंगे कि हाँ सर इतने इतने पद यहाँ यहाँ खाली हैं, अगर इतने पद निकल जाते हैं, आप लोग इस चीज़ को लेके जो जो भी प्रयास करेंगे, अगर 200-300 पद भी अगर थोड़े बहुत बढ़ जाते हैं तो कहीं ना कहीं आपके चांसेस जो हैं भर्ती निकल सॉरी आपके शिक्षा में आने के पद काफ़ी बढ़ जाएंगे। तो इसलिए कोशिश कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा पद निकालने की। बाकी देखिए चुनाव का भी टाइम है तो चांसेस हैं इस बार भर्ती आएगी, ये तो है कंफर्म है, लेकिन कितने पदों पर आएगी या कितने आप लोग पद बढ़ा सकते हैं डिपेंड करता है आप पर। ठीक है। बाकी इस बार भी जिलावार भर्ती होने के चांसेस हैं, और मे भी चांसेस हो सकते हैं कि जो पिछली जो इस वाली भर्ती में जो रूल देखे गए थे कि आपको जो है रैंडमली बुला लिया गया था, तो मे भी चांसेस इस बार ऐसा ना हो। क्योंकि देखो कई चीज़ें आप लोगों ने भी उन्हें बताई और कई चीज़ें विभाग ने भी महसूस करी कि ये चीज़ें जो है ज़्यादा टफ हो गई हैं। तो मे भी चांसेस ऐसा हो सकता है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि कंफर्म होगा कि इस बार जो है जो अभी 25-26 में ऐसा ना हो, क्या पता कुछ और चीज़ें निकल के आएँ। बाकी देखने वाली बात होगी क्या क्या हो सकता है। अगर पद कम आते हैं तो कहीं ना कहीं जो कम गुणांक वाले हैं तो उनका जो है होना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि कम गुणांक होंगे और पद कम हुए तो इसमें चांसेस थोड़े कम हो जाएंगे। इसलिए जो है ज़्यादा गुणांक जैसे 83 से ऊपर वाले या 84 से ऊपर वालों के चांसेस ज़्यादा होंगे। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि 81 वालों का नहीं होगा, होगा, डिपेंड करेगा जिले वाइज। ठीक है। बाकी जो मंत्री जी से वार्ता हुई उनके द्वारा जो सकारात्मक रवैया उनके द्वारा दिया गया था कि भर्ती आएगी करके, बाकी कितने पदों पर आएगी तो ऐसा कुछ निकल के कहीं भी नहीं आया है। हाँ ये कह सकता हूँ कि 500 पदों पे बात हुई है, लेकिन हाँ कंफर्म कुछ भी नहीं है। बाकी दूसरी बात आप लोगों ने देखी होगी कि जो 25-26 वाली जो भर्ती थी उसके काफ़ी पद जो है रिजर्व भी देखे गए। रिजर्व में तो नहीं कहूँगा, लेकिन होल्ड पे रखे गए हैं। वो मे भी ऐसा हो सकता है कि आगे आने वाली भर्ती में मर्ज कर दी जाए, क्योंकि ऐसा कुछ निकल के तो फिलहाल अभी आ नहीं रहा। बाकी जो आपने देखा होगा जो कोर्ट का मैटर था वो भी अब उनको नेक्स्ट डेट मिल गई है। चीज़ें जो है आगे बढ़ते जा रही हैं, वे सॉल्व नहीं हो रही हैं। हमारे लिए भी काफ़ी परेशानी निकल के आ जा रही है, इससे अभ्यर्थी भी बहुत परेशान हो रहा है। इस चीज़ को हमने देखा है काफ़ी। मे भी ऐसे अगर चांसेस हों कि इन चीज़ों को फटाफट सॉर्ट आउट कर दिया जाता तो काफ़ी चीज़ें निकले भी क्लियर हो जाती, हमारे लिए भी क्लियर हो जाती। क्योंकि देखिए अभी विभाग में फ़िलहाल सेंसस का काम काफ़ी तीव्रता से आगे बढ़ रहा है और 24 तारीख से उत्तराखंड में जनगणना की जो प्रक्रिया है वो फटाफट शुरू हो जाएगी और ये 24 मई तक रहेगी। चांसेस हैं कि 1 महीना 1.5 महीना जो है कुछ काम ना हो, और भर्ती जितना लेट आए वो उतना आपके लिए फ़ायदेमंद है मेरे हिसाब से तो। क्योंकि देखिए उनके सामने चीज़ें क्लियर हो जाएंगी कि हाँ इतनी इतनी जगहों पे इतने पद खाली हैं। अभी देखो रिटायरमेंट हुए हैं लेकिन ऐसा ब्यौरा निकल के नहीं आया कि कहाँ कितने पद खाली हैं। चीज़ें अगर सामने आ जाएंगी और अगस्त सितंबर अक्टूबर के आसपास भर्ती आती है तो ज़्यादा पद देखने को मिलेंगे। आपके पास भी टाइम हो जाएगा बातें करने का, उनसे मिलने का, काफ़ी चीज़ें आप लोग जुड़ जाओगे तो इससे चांसेस आप ही के लिए फ़ायदेमंद है। जल्दी आएगी कम पदों पे आएगी तो फिर आपको परेशान होगे और फिर उसके बाद चुनाव के बाद ही भर्ती देखने को मिलेगी। तो इसलिए बेटर है भर्ती थोड़ी टाइम लगे लेकिन अच्छे पदों पर भर्ती आए, ये सभी का इसमें जो है सबके लिए सही रहेगा।
बाकी जो उनके रिगार्डिंग जो अभ्यर्थी पूछ रहे थे, क्या कहते हैं, स्पेशल डीएड के बारे में, स्पेशल डीएड का आज मैंने पता किया तो उनके द्वारा ये बोला गया आप लोग जो है साइट में बने रहिए, हम धीरे धीरे आपको बता देंगे और जैसा भी होगा मुझे अगर कुछ पता चलेगा तो मैं वीडियो के माध्यम से आपको बता दूंगा। क्योंकि कुछ जिलों की जैसे पिथौरागढ़ की भी आपने देखी होगी स्पेशल डीएड के लिए काउंसलिंग में उनको बुला लिया गया था, तो अन्य ज़िलों में जहाँ रह गई तो उनको भी धीरे धीरे बुला लिया जाएगा। इसलिए आप लोग परेशान मत होइए, बस अपनी साइट वाइट चेक करिए। अगर आपके पास कोई अच्छे कॉन्टैक्ट्स है तो आप वहाँ से भी पता कर सकते हैं, ठीक है। इसलिए अपने डॉक्यूमेंट जितने भी हो पूरे करके रखिए, चाहे सीटेट हो, चाहे आपके पास यूटेट हो, चाहे ग्रेजुएशन हो, चाहे आपके पास स्पेशल डीएड के कोई भी डॉक्यूमेंट्स हो, उनको आप पूरे करके रखिए ताकि काउंसलिंग में आपको कोई परेशानी ना हो। बाकी कोई भी आपके प्रश्न होंगे भर्ती से रिलेटेड, यूटेट सीटेट से रिलेटेड या किसी भी अन्य एग्ज़ामों से रिलेटेड, या कोई आप तैयारी करना चाहते हैं किसी भी चीज़ से रिलेटेड आपको कोई जानकारी चाहिए होगी, आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। धन्यवाद। जय हिंद।